बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, बेटे टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोज आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। Okay, so Newton was basically the first who formulated the laws of motion. That's why these laws are being affiliated with his name, Newton's law of motion. First law of motion. First law of motion basically deals with the bodies which are either at rest or moving with uniform speed in a straight line. तो ये दो चीजें हैं जिस पे आपने मेन फोकस रखना है. Either those bodies are would be at rest or moving with the uniform speed in a straight line. According to Newton's first law, a body at remain rest provided no net force acting on it. This part of law is true as we observe that objects do not move by themselves unless someone moves them. For example, a book lying on a table remain at rest as long as no net force acts on it. Similarly, a moving object does not stop moving by itself. A ball rolled on a rough ground stops earlier than a ball rolled on the smooth surface. It is because rough surface offer great friction. If there is no force of oppose of motion of a body, the moving body will never stop. Thus, Newton's first law of motion states that. अब बेटे, you have to read page number 59 thoroughly. ठीक है? Then you have to write these definition on your copies. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और बेटे इसके अंदर याद रखें जो लॉज होते हैं इसमें आप वर्डिंग चेंज नहीं कर सकते. अ बॉडी कंटिन्यूड इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. मैंने आपको यही बताया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दो चीजें हैं, बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन. सो अ बॉडी कंटिन्यूड इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ठीक है, ये इसका मेन मकसद क्या है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी. एक बॉडी अगर रेस्ट पे है वो अपनी मोशन को कभी भी नहीं बढ़ा सकती. इसी तरह अगर कोई बॉडी मूविंग कर रही है वो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती. कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी. सिर्फ ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, यहां तक आपके पास बेटे डेफिनेशन आ गई. अच्छा, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है. ठीक है, वो क्यों कहते हैं कि since Newton first law of motion deals with the inertial property of the matter, therefore Newton first law of motion is also known as law of inertia. ठीक हो गया. अच्छा, इसके बाद बेटे है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी. अगर जब नेट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है उससे क्या होता है वो सारा डील होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में. अब यहां से आप देखें, इट्स डेफिनेशन इज व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. जब एक बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई होती है उससे होता क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आपने लगाई है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन. अच्छा, अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है ना उससे दो इफेक्ट आ रहे हैं. क्या आ रहे हैं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेट फोर्स. वो फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑन अ बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस. और उसका जो मैस है उसके वो इनवर्सली होगा. ठीक है, अब ये जो हमने डेफिनेशन बताई है इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कैसे करेंगे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई थी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं. वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली का मतलब होता है 1 ओवर मैस कर दे तो वो इनवर्सली बन जाता है. ठीक है, इसको अगर हम कंबाइन करें तो ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम बन जाएगा. ठीक है, हमने वो फोर्स निकालनी है ना तो एफ को इधर ही लिखा रहने देते हैं, एम यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम में बन गया. ठीक है, अब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करना चाह रहे हैं तो उसका बेटे हमेशा तरीका याद रखो. इसके बजाय हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करके इज इक्वल टू लगा देते हैं और साथ एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम के कहते हैं. ठीक है, इसके बजाय हम इक्वल टू लगा देते हैं और एक साइन आ जाता है के जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं. हेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इसकी एस आई में यूनिट वैल्यू क्या होती है, 1. ठीक है,
तो इसका मतलब है जब 1 पुट करेंगे तो बाकी ma ही रह जाएगा ना. सो F इज इक्वल टू ma. और इसका SI यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मैस का आपको पता होता है केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड इनवर्स. ठीक है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स होता है. स्क्वेयर वेलोसिटी का -1 होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है? -2. ठीक है बेटे, इन दिस वे यू हैव टू रीड पेज नंबर 59 thoroughly and you have to draw these, you have to mention with your board markers. ठीक है, Newton first law of motion, captions there, then the definition. Newton second law of motion, caption there, heading, then definition and mathematical proof. In this way you have to better complete the copies on daily basis so that nothing should be left when we have to again come to school. Till then, thank you.